नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इस बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। जो सबसे बड़ा सवाल 2-3 दिन से दुनिया के सामने है और कई बार कहा गया कि हो गया सीज फायर। कई बड़े इंपॉर्टेंट लोगों ने, कई लोगों ने लिखा, ट्विटर पर लिखा, बाकी जगहों पर लिखा सीज फायर हो गया, लेकिन मैं खामोश था। मैंने इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की थी क्योंकि मैं लगातार ये देख रहा हूं कि सीज फायर अभी हुआ नहीं है। कई न्यूज एजेंसीज ने यह कहा कि सीज फायर हो गया है, लेकिन आप अगर गौर से देखेंगे उस वक्त भी, कल परसों भी, जब कई एजेंसीज कह रही थी सीज फायर हो गया है, तो भी मिडिल ईस्ट के और खासतौर पे इजराइल के जो इंपॉर्टेंट अखबार हैं उनमें लगातार यह खबर आ रही थी कि हमास अब भी इस पर विचार कर रहा है। हमास ने हां नहीं किया है। पूरी कहानी आपको पता है। पहले हमास के साथ एक प्रपोजल बनाया गया जिस पर हमास पूरी तरह से राजी था कि इसको लागू किया जाए। उसमें 60 दिनों के बाद पूरी तरह से जंग के बंद होने का मामला था, यानी 60 दिन तक ट्रूस चलता। 60 दिन के इस प्रोसेस में एड आती, 60 दिन के इस प्रोसेस में सारे होस्टेजेज रिहा हो जाते, उनकी लाशें भी सौंप दी जाती और साथ में फलस्तीनी भी जो इजराइल की जेलों में बंद हैं अच्छी खासी संख्या में रिहा होते और 60 दिनों के बाद कंप्लीट विड्रॉल हो जाता इजराइल की फोर्सेस का। यानी इजराइल की जितनी भी फोर्स गजा में है वो पूरी की पूरी फोर्स लौटकर इजराइल चली आती। गजा के रीबिल्डिंग का प्रोसेस होता। हमास ने यह बात मान ली थी कि उसके बाद गजा का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसमें हमास शामिल नहीं होगा, टेक्निकल लोग एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, लेकिन जंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। उस वाले प्रपोजल में यह बात थी। यह बात सामने आई कि एक फलस्तीनी अमेरिकी बिजनेसमैन है, उनके थ्रू हमास से बात की गई थी और राजी हो गए थे सारे लोग। अमेरिका भी उस पर राजी था, लेकिन इजराइल ने उसको मानने से इंकार कर दिया। नेतन्याहू ने कहा कि कोई भी इजरायली सरकार ऐसा कोई प्रपोजल स्वीकार नहीं करेगी जिसमें जंग खत्म होने की बात हो। उसके बाद दोबारा एक प्रपोजल बनता है। इस बार विटकाफ साहब बैठते हैं इजरायलियों के साथ और एक प्रपोजल बनाते हैं और उस प्रपोजल पर इजराइल राजी हो जाता है। जाहिर है उससे बातचीत करके बना है तो इजराइल राजी हो जाता है और ट्रंप साहब घोषणा कर देते हैं। ट्रंप साहब ने तो आज भी घोषणा की है कि बहुत जल्दी सीज फायर होने वाला है। हो भी सकता है, हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन हमास अभी उससे पूरी तरह से राजी नहीं है। पहली बात तो हमास ये चाहता है, इरना में आज खबर है, जो ईरान का आप कह सकते हैं सरकारी अखबार है, ईरान की सरकारी वेबसाइट है इरना, उसमें यह खबर है कि हमास राष्ट्रपति से, ट्रंप से और ज्यादा गारंटी चाहता है इस बात की कि 60 दिन पूरे होने के बाद दोबारा से जंग शुरू नहीं होगी, क्योंकि 60 दिन पूरे होने के बाद फिर इनके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। सारे होस्टेज इजराइल को मिल जाएंगे और उसके बाद अगर इजराइल जंग शुरू करता है तो हमास के लिए और फलस्तीनियों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। इधर इजराइल लगातार धमकी दे रहा है कि अगर हमास ने ये वाला सीज फायर नहीं माना तो हमास को हम एनहिलेट कर देंगे। भाई, हमास को एनहिलेट करने, फलस्तीनियों को एनहिलेट करने, पूरे गजा को खाली कराने, ये सब का काम तो आप आज भी कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि कल भी करते रहेंगे। आप इतनी आसानी से पिछली बार भी सीज फायर हुआ था उसको माने नहीं और इस सीज फायर को भी आप पूरी तरह से मानेंगे, इसकी गारंटी कौन देगा? अमेरिका कह रहा है हम गारंटी देंगे, लेकिन अमेरिका की गारंटी पर कब तक भरोसा किया जा सकता है और कितना भरोसा किया जा सकता है? ये वही अमेरिका है जिसने 90,000 टन हथियार भेजे हैं इजराइल को। अगर अमेरिका ने सिर्फ हथियार नहीं भेजे होते, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर हथियार भेजना बंद कर देता, तो इजराइल चाह के भी वो सब कुछ नहीं कर पाता जो उसने गजा में किया है। तो अमेरिका तो हैंड इन ग्लोव है ना, एक ही दस्ताने में दोनों हाथ हैं और वो दस्ताना नहीं है, खूनी पंजा है जिससे गजा के बच्चों, औरतों और बाकी लोगों को लगातार शहीद किया गया है, गजा को लगातार बर्बाद किया गया है। आप सोचिए, जो तस्वीर देख रहे हैं आप, इसका नाम है यकीन हम्माद। ये बच्ची 11 साल की थी और गजा के बारे में खबरें दिया करती थी, गजा के बारे में लगातार बात किया करती थी। गजा की बच्ची है। प्लान बनाकर, निशाना लगाकर इस बच्ची और इसकी फैमिली को खत्म कर दिया गया। ये सब क्या अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इन सब के मदद के बिना होता? अब जब मामला यहां तक पहुंचा है तो जर्मनी कह रहा है कि अब और जेनोसाइड जो है जस्टिफाइड नहीं है, जैसे पहले का जेनोसाइड जस्टिफाइड था। अब जाके जर्मनी कह रहा है कि हम विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इजराइल को जो हथियार भेजते हैं वो हथियार बंद कर दें। फ्रांस ने
फुल स्टेट का दर्जा देने की बात कही तो अब इजराइल उसको कह रहा है मैक्रॉन इज ऑन क्रूसेड अगेंस्ट ज्यूइश स्टेट। क्रूसेड को आप जानते होंगे, ईसाइयों का जो धार्मिक हमला था, ईसाइयों का जो जिहाद था, उसको क्रूसेड कहते थे। तो अब यह इशारा कर रहा है कि तुम ईसाई हो और तुम जो है यहूदी स्टेट को ख़त्म करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि मैक्रॉन ने कह दिया कि हम फ़लस्तीन को फुल स्टेट का दर्जा देंगे। एक और खबर आपको बताऊं कि जो अरब मुल्क हैं, सऊदी अरबिया, यूएई, कतर, तुर्की, इजिप्ट और जॉर्डन, इनके विदेश मंत्री जाने वाले थे रामल्ला। रामल्ला यानी वेस्ट बैंक में, यानी फ़लस्तीन के इलाके में। 1967 के बाद पहली बार यह ऐसा था कि इतने सारे अरब मिनिस्टर जो हैं वो रामल्ला जा रहे थे, जहां पर पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो चीफ हैं उनसे उनकी मुलाकात होनी थी। सामान्य सी बात है, क्या दिक्कत थी? लेकिन इजराइल ने इनकी जर्नी भी ब्लॉक कर दी। ब्लॉक कर दिया कि ये सारे मुल्कों के जो विदेश मंत्री हैं वो रामल्ला में, यानी कि वेस्ट बैंक में जो फलस्तीन का इलाका है, नहीं जा सकते। क्या कहा? कहा कि ये सारी कोशिश जो है फलस्तीन को एक आज़ाद स्टेट बनाने की है, इसलिए हम ये मीटिंग नहीं होने देंगे। सऊदी अरबिया इस डेलीगेशन को लीड कर रहा था, यानी सऊदी अरबिया के जो विदेश मंत्री हैं वो इस डेलीगेशन के लीडर होते। सऊदी अरबिया यानी अमेरिका के सबसे करीब, कतर, यूएई, इन सारी कंट्रीज़ ने अभी अमेरिका को ट्रिलियंस और बिलियंस दिए हैं। लेकिन इन कंट्रीज़ के भी, इन राज्यों के भी, इन अरब मुल्कों के विदेश मंत्री भी रामल्ला में नहीं जा सकते हैं। अमेरिका की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो कहे इजराइल से कि तुम ऐसे रोक नहीं सकते हो। अगर ये लोग रामल्ला जाना चाहते हैं तो इनको जाने दो। अगर ये फ़लस्तीनियन अथॉरिटी के लोगों से बात करना चाहते हैं तो इनको बात करने दो। नहीं, इतनी भी हिम्मत नहीं है अमेरिका की। इजराइल इन लोगों को अपने मुल्क में आने से रोक लेता है और अमेरिका चुपचाप बैठा रहता है। आप सोचिए कि अमेरिका पर किस तरह भरोसा करे हमास। ये जो पूरी डील है जो फाइनल पास हुई है, इसमें क्या है? पहले से लेकर 7वें दिन यानी एक हफ्ते के अंदर 10 लोगों को छोड़ना है हमास को। यानी उसके पास जो 10 लोग हैं, 58 लोग हैं, उनमें से 10 लोगों को छोड़ देना है। 5 लोगों को पहले दिन और 5 लोगों को 7वें दिन। इन 10 लोगों के साथ पहले दिन और 7वें दिन 9 लाशें भी भेजनी हैं उन होस्टेजेस की जो उनके पास हैं। बदले में 125 लोगों को छोड़ना है इजराइल को, जिनको लाइफ सेंटेंस दिया गया है, यानी जिनको आजीवन कारावास दिया गया है, ताउम्र जेल में रहने की सजा दी गई है। ऐसे 125 लोगों को छोड़ना है और 1111 ऐसे लोगों को छोड़ना है जिनको 7 अक्टूबर के बाद गिरफ्तार किया गया। अब देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यह बिल्कुल ठीक ठाक बात है। सारी प्रॉब्लम ये आ रही है, इसमें सब कुछ है। एड जाने की भी बात है कि गजा के अंदर एड लगातार जाएगी। इसकी भी बात है कि पार्शियली आईडीएफ की सेना जो है वो पीछे जाएगी। पहले से 7वें दिन के बीच जो है, जो जब 7 दिन का ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, जिसमें 10 लोग वापस आ जाएंगे और 125 लोगों को इजराइल छोड़ देगा, उसके बाद नार्दर्न पार्ट से वहाँ की कुछ सेना चली आएगी। 60 दिन पूरे होने पर सदर्न पार्ट जो है वहाँ का, साउथ गाजा जो है, वहाँ से चली आएगी। ये सब बातें हैं। जो नहीं है इसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, इसमें कहीं यह गारंटी नहीं है कि इजराइल पूरी तरह से अपनी सेना को हटा लेगा। पार्शियल विड्रॉल की बात है। अब यह पार्शियल इजराइल तय करेगा कितना हटाना है, कितना नहीं हटाना है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि 60 दिन जब पूरे हो जाएंगे तब परमानेंट सीज फायर के लिए बातचीत शुरू होगी। यानी 60 दिन पूरा होने के बाद अगर इजराइल हमला करता है गजा के ऊपर दोबारा से, तो यह हमला लीगली गलत नहीं होगा, क्योंकि 60 दिन के बाद ऑटोमेटिकली जंग बंद नहीं हो रही। जो पुराना समझौता था उसमें 60 दिन के बाद अपने आप जंग को बंद हो जाना था, कंप्लीटली सीज फायर हो जाना था। दरअसल यह बात मैं आपसे बार बार कह चुका हूं कि सीज फायर हमास कहता है, हम कहते हैं। इजराइल के लिए यह सिर्फ एक होस्टेज डील है जिससे उसके होस्टेजेज वापस आ जाए। सीज फायर की बात कहीं से इजराइल करता ही नहीं है। आईडीएफ के चीफ अभी गजा के आसपास वाले इलाके में गए थे, यानी इजराइल का जो गजा के आसपास, गजा के बाउंड्री वाला इलाका है, जहां एक डर बना रहता है कि कहीं ऐसा ना हो दोबारा से हमला हो जाए। बीच बीच में कभी कभार रॉकेट वगैरह आते भी रहते हैं। उस इलाके में गए थे आईडीएफ के चीफ और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि यह जंग बहुत लंबी नहीं चलेगी, क्योंकि हम बहुत जल्द हमास को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। वो कह रहे हैं हमास को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। जो कार्ड्स हैं उनके रक्षा मंत्री, वो कह रहे हैं कि हम वेस्ट बैंक को एक ज्यूइश स्टेट बनाएंगे, यानी बचा खुचा जो फलस्तीन है, चाहे वो गजा हो और चाहे फिर वेस्ट बैंक हो, उसको पूरा कब्जा करने की बात वहां के रक्षा मंत्री कह रहे हैं और आईडीएफ के चीफ भी कह रहे हैं। आप बताइए, ऐसे में
फ़लस्तीनी इस बात पर भरोसा कैसे करें कि अपने सारे होस्टेजेस को वापस ले जाने के बाद इजराइल अपनी यही कारस्तानी दोहराने नहीं लगेगा। जहां इमदाद बांटी जानी है, जहां लाइन लगाकर इमदाद बांटी जा रही है, वहां कभी गोलियां चल जाती हैं। अभी खबर आई है कि वहां पर ब्लास्ट हो गया है। गजा हेल्थ फाउंडेशन आपने बनाया है, वहां पे ब्लास्ट होता है और गजा के लोग मारे जाते हैं। आप अनाज दे रहे हैं या फिर मौत दे रहे हैं? तमाम सारी शिकायतें उसको लेके है। अभी खबर यह आई है कि 100 से ज़्यादा ट्रक लूट लिए गए हैं। कैसे लूट लिए गए, कौन से लोगों ने लूट लिया? अमेरिका है वहां पर, इजराइल है वहां पर, यूएन है, सबके रहते कैसे लूट हो जा रही है? पिछली बार जो लूट हुई थी उसमें साफ समझ में आया था कि कहीं ना कहीं इजराइल का उसमें हाथ है। इस बार भी कौन सी बड़ी बात है कि इजराइल ही उसको लुटवा दे रहा हो? जो भी लूट रहा हो उसकी सुरक्षा तो आप कर नहीं पा रहे हैं। तो सारा सवाल यही है कि ये जो आपने डील की बात कही है, इस डील की गारंटी कौन देगा? कागज पे इसकी गारंटी कतर दे रहा है, अमेरिका दे रहा है और इसकी गारंटी दे रहा है इजिप्ट। यह भी कहा गया कि इस डील की घोषणा जो है वो खुद करेंगे ट्रंप। यानी सीधी सी बात यह है कि इजराइल और हमास के बीच में कोई बातचीत सफल नहीं हुई। जब अमेरिका बीच में आया तब जाकर कोई बातचीत फाइनल पहुंची है, एक डील तैयार हुई है और अमेरिका उसकी घोषणा कर रहा है। ट्रंप वैसे भी जल्दी से जल्दी जितनी घोषणाएं करना चाहते हैं वो देख के कुछ समझ में नहीं आता है कि अंत में वो चाह क्या रहे हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच उन्होंने कराया डील, ऐसी घोषणा कर दी। अब ये भी घोषणा वो खुद ही करना चाह रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि नेतन्याहू आते या उनका कोई मिनिस्टर आता और हमास का कोई रिप्रेजेंटेटिव आता या फिर कतर से या इजिप्ट से ये घोषणा होती कि सीज फायर हो गया है। लेकिन घोषणा ट्रंप करेंगे। खैर, घोषणा कोई भी करे, क्या फर्क पड़ता है, उनको अपनी पॉलिटिक्स करनी है, उसके लिए वो घोषणाएं करते रहेंगे। असल सवाल ये है कि क्या ये सीज फायर है या फिर सिर्फ एक होस्टेज डील है? क्या 60 दिन का टाइम इसीलिए लिया गया है कि इन 60 दिनों में कैसे भी करके इजराइल के सारे होस्टेज वापस आ जाएं? एक बात और भी कहा गया है कि कोई सेरेमनी नहीं होगी। पिछली बार जब हमास ने रिलीज किया था, सेरेमनी की थी और उसको लेकर बहुत नाराज हुआ था इजराइल और अमेरिका भी नाराज हुआ था। इस बार कहा गया है कोई सेरेमनी नहीं होगी, चुपचाप लोगों को छोड़ दिया जाएगा। चलो, ये सब ठीक है। असल सवाल वही है जो मैं बार बार पूछ रहा हूं कि क्या 60 दिन के बाद अगर इजराइल दोबारा से वही सारी हरकतें दोहराना गजा में शुरू करता है तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोकने जाएगी? क्या अभी जैसे उसको आज़ादी मिली है कि वो कहीं भी बम गिरा दे? अभी कल की बात है, उसने सीरिया पर भी बम गिराया है, लेबनान पे भी बम गिराया है। आप सोचिए, लेबनान के साथ सीज फायर है, सीरिया के साथ कोई लड़ाई नहीं चल रही है। सीज फायर के बावजूद लेबनान पे लगातार बम गिर रहा है, सीरिया पे लगातार बम गिर रहा है। तो यह गारंटी कौन लेगा कि 60 दिन पूरा हो जाने के बाद इजराइल बम नहीं गिराएगा फिर से गजा के लोगों पर? यह गारंटी कौन लेगा कि 60 दिन के बाद गजा का फिर से बनना, फिर से निर्माण जो है वो शुरू हो जाएगा, रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगा, वहां पे घर बनने शुरू हो जाएंगे, वहां के बच्चों के लिए स्कूल और अस्पताल बनने शुरू हो जाएंगे? कौन लेगा यह गारंटी? जिस मुल्क ने बिना किसी शर्म के अस्पतालों और स्कूलों पर भी बम गिराए हैं, उसकी बात पर कैसे भरोसा किया जाए? जिस मुल्क ने अपने बनने से लेकर अभी तक न जाने कितने यूएन रेजोल्यूशंस को रद्दी के कागज की तरह उड़ा दिया है, नहीं माना है, वो इस सीज फायर को मानेगा? इस बात पर कैसे भरोसा किया जाए? इसलिए हमास अभी विचार कर रहा है। हमास लगातार सीज फायर के जो अलग अलग डिटेल्स हैं उनको पढ़ रहा है, आपस में डिस्कस कर रहा है। ये सच है कि गजा के जितने बुरे हालात हैं, गजा के लोग चाहते होंगे कि 60 दिन की ही सही, लेकिन कम से कम राहत तो मिले। लेकिन हमास के लिए आगे का भी सोचना बहुत ज़रूरी है। लीडरशिप जो है उसके लिए आगे का सोचना भी बहुत ज़रूरी है कि 2 महीने के इस सीज फायर के बाद आगे क्या होगा। क्या 2 महीने के अंदर अपने सारे होस्टेजेज वापस ले लेने के बाद इजराइल बिल्कुल नंगा होकर नाचेगा गजा को कब्जा करने के लिए, वेस्ट बैंक को कब्जा करने के लिए? क्या अमेरिका ने जो गारंटी ली है अमेरिका उसको निभाएगा या कोई बहाना बना के उससे पीछे हट जाएगा? क्या कतर और इजिप्ट जो अपने विदेश मंत्रियों को रमल्ला में भेज तक नहीं पा रहे हैं, उनकी गारंटियों का कोई मतलब है? क्या अगर सीज फायर तोड़ता है इजराइल तो कतर और इजिप्ट गजा की मदद के लिए आएंगे? अभी तक तो किसी मदद के लिए आते हुए दिखाई नहीं दिए। ये सारे सवाल हैं। इसीलिए जिन लोगों ने बहुत जल्दीबाजी में यह घोषणा कर दी थी सीज फायर हो गया है, मैंने जानबूझकर उनको फॉलो नहीं किया था। अच्छी खबर भी तब देनी चाहिए जब वो खबर सही हो।
अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक सीज फायर नहीं हुआ है। अमेरिकी प्रपोजल है, उसको इजराइल ने माना है, हमास उस पर विचार कर रहा है। उम्मीद की जा रही है कि हमास भी मान जाएगा, लेकिन हमास लगातार ये डिमांड कर रहा है कि इजराइल 60 दिन बाद ऐसा कुछ नहीं करेगा। इस बात की गारंटी प्रेसिडेंट ट्रंप ले और सीरियसली ले, कुछ ऐसा करें जिससे उनकी गारंटी पर भरोसा हो। ट्रंप कह रहे हैं कि बहुत जल्दी घोषणा हो जाएगी। देखिए, हो सकता है वाकई 1-2-3 दिन में घोषणा हो जाए, लेकिन अभी तो जो हालात हैं वो यही हैं कि गजा में बमबारी भी जारी है। थोड़ा बहुत एड पहुंचा है, लोगों को रोटियां पहुंच रही हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सीरिया में बम गिर रहा है, लेबनान में बम गिर रहा है, और ईरान के साथ अमेरिका की जो बातचीत चल रही है उसके अगले राउंड का सारी दुनिया को इंतजार है। देखना है कि अगले राउंड में वो कहां तक पहुंचती है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि अगले राउंड में कोई समझौता भी हो सकता है। फिलहाल ये खबरें हैं, आगे जब भी जैसे नई खबरें आएंगी मैं अपडेट करूंगा। सबसे जल्दी खबर देने की जगह सबसे सही खबर देने पर हमारा जोर होता है। पिछले 1.5-2 साल से हम लगातार गजा की लड़ाई को कवर कर रहे हैं, लगातार मिडिल ईस्ट को कवर कर रहे हैं। आप सब उसके गवाह हैं, आप सब लगातार इस सफ़र में हमारे साथ रहे हैं। इस सफ़र में हमारे साथ बने रहिए, सही खबरें देने की हमारी गारंटी है, और ये सब मुमकिन होता है आपकी मदद से। आप हमारी लगातार मदद करते रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और भी जो लोग हमारी मदद करना चाहें, पिन कमेंट या फिर डिस्क्रिप्शन खोल के देखें। आप 3 रुपए रोज से भी कम पे हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारी सीधी मदद कर सकते हैं। और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को दूर तक पहुंचाकर सबसे बड़ी मदद कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।